हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे ट्रेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। पहला सवाल दे रखा है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 250 मीटर एंड इट पासिस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 350 मीटर इन 50 सेकेंड्स। एक ट्रेन जिसकी लेंथ दे रखी है और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है और इतने सेकेंड्स में वो पास करता है। तो बताइए कि वही ट्रेन अगर 230 मीटर वाली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले वो ट्रेन जब 350 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 50 सेकंड लगते हैं। तो अगर उसी दूसरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। स्क्रीन पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। मैंने आपको, देखिए, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कंसेप्ट कि जो टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है वो ये रहता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कर लेना होता है। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन आएगी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इस केस में 250 प्लस 350 ये दे रखी, जो कि 600 मीटर होती है। तो पहले वाले केस में रफ्तार कितनी हुई स्पीड की, जो स्पीड आई डिस्टेंस अपॉन टाइम आई। कितना सेकंड से रखा है, 50 सेकंड से रखा है भाई। ठीक है, तो ये तो 12 मीटर पर सेकंड आई पहले वाले केस में, जब हमारा प्लेटफॉर्म 350 मीटर है। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस बदल जाएगा। दूसरे वाले केस में लेंथ ऑफ ट्रेन तो सेम रहेगी। अब प्लेटफॉर्म की कितनी दे रखी है, 230 दे रखी है भाई। 230 दे रखी है तो 480 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब स्पीड में कितना फ़र्क आया, 480। और स्पीड हमें दे रखी है क्या, स्पीड हमें मेंशन नहीं है, बट टाइम ट्रेक ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है भाई। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, स्पीड क्या लिखोगे भाई, स्पीड अभी वो लिखोगे जो हमने निकाली भाई। स्पीड तो वही रहेगी, इसकी 12 से चल रही है। ठीक है, ठीक है, स्पीड तो हमारी बदलेगी नहीं, डिस्टेंस के साथ स्पीड नहीं बदलेगी। ठीक है, हमारा डिस्टेंस चेंज, ठीक है भाई, डिस्टेंस हमारा 230, लेंथ ऑफ ट्रेन तो सेम ही है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो चेंज कर दी गई है। तो 480 डिवाइडेड बाई 12, ये आपके 40 सेकेंड्स आ गया। यहाँ कहीं मेंशन नहीं कि ट्रेन की स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, ये हमारा पहला सवाल है। ये तो सिंपल कंसेप्ट से करा, आप चाहो तो ट्रिक भी लगा सकते हो। ठीक है, ट्रिक कैसे करोगे, ट्रिक भी सिखा देता हूँ। ट्रिक ये कहती है कि आपको दूसरा वाला टाइम निकालना है ना, T2 टाइम निकालना है। ये T2 टाइम था, तो T1 टाइम जो निकाला हमने, T1 टाइम दे रखा था क्या, T1 टाइम नहीं दे रखा था। T1 टाइम ये 50 सेकंड्स दे रखा है ना, यहाँ 50 सेकंड्स दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। L क्या है, L हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन है L तो हमारी। अच्छा, X क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ जो पहली वाली गिवन है, फर्स्ट। ठीक है, Y क्या है, सेकेंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो दूसरी लेंथ गिवन है। इससे भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, आपकी ट्रिक वर्क करेगी। ठीक है, वैसे तो कंसेप्ट से चलना चाहिए, पर जिन लोगों को ट्रिक पसंद है मैंने ट्रिक भी बता दी है। ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये एक सवाल दे रखा है, फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो भैया आप तो डायग्राम बना लो, ये ए एंड बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। रफ्तार दे रखी है, एक की 150, एक की 130। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं कहीं ओ पॉइंट पे, तो ये देखा गया कि एक ट्रेन ने 20 किलोमीटर ज़्यादा चला। एक ट्रेन, ऑब्वियसली बात है, जब दोनों की रफ्तार अलग अलग है तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कोई कम करेगी। अगर दोनों की रफ्तार बराबर होती तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों की रफ्तार अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है, एक ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा, एक ने कम किया होगा। तो जिस ट्रेन ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया वो दे रखा है कि डिस्टेंस इसने 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया। तो अब बताइए कि ए से लेके बी की दूरी कितनी हुई। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन किसी टी टाइम के बाद मिली होंगी,
स्टेशन बी से, ठीक है। स्टेशन बी से यहाँ दूरी x ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम x मान लेते हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से a से जो ट्रेन आ रही होगी उसने x + 20 चली होगी, वो 20 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ी है, ठीक है। ठीक है, अब स्टेशन ए वाली ट्रेन के लिए ना, स्टेशन ए वाली ट्रेन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेशन ए वाली ट्रेन के लिए मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं स्पीड इनटू टाइम लगाऊंगा। ये तो मैंने डिस्टेंस ले ली, स्पीड दे रखी 150, टाइम हमने t मान लिया, ठीक है, और हमने इसके इक्वेशन के बराबर कर दिया। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 150t - 20 आ रहा है। भाई जब b स्टेशन से जो ट्रेन चली वो x चली, तो दूसरी वाली x + 20 चली, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम भी होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब स्टेशन b की बारी आई, स्टेशन बी की बारी आई, वो तो x ही चली, और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, टाइम इसका भी t रहेगा, क्योंकि यहाँ दो दे नहीं रखा कुछ भी, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि अलग अलग टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 130t लिख लेंगे, दोनों को बराबर कर दो, इक्वेट कर दो। ट्वेंटी इज इक्वल्स टू 20t, t का वैल्यू तो 1 सेकेंड आ गया। सेकंड में लिखें, आर में लिखें, यहाँ पे देखो आवर में चल रहा है, तो यहाँ 1 सेकेंड नहीं लिखेंगे, आप 1 आवर में लेके चलेंगे। 1 आवर है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, तो 1 आवर लेके चलेंगे। अच्छा भाई, अब डिस्टेंस कितनी हुई फिर, वह टी का वैल्यू 1 आ गया, तो डिस्टेंस टोटल आपकी कितनी होगी, 20 + x, ये आपकी दोनों की कुल मिला के दूरी हुई ना, ठीक है। तो बेसिकली 150t और 130t हुई, देखा जाए तो ऐसा देखा जाए x ना, 150t + 130t हुई, तो 150 + 130 कितना हो गया, 280 किलोमीटर आपकी क्या हुई, डिस्टेंस हुई ए से लेके बी की, ठीक है। ये तो हुआ कंसेप्ट से। ट्रिक लगानी है तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि दोनों ट्रेन की स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड ए मान लो, एक स्टेशन ए से चल रही है, उसकी स्पीड आप स्मॉल ए मान लो, और जो स्टेशन बी से चल रही है उसकी स्पीड आप स्मॉल बी मान लो। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रेन इतने डिस्टेंस ज़्यादा चल रही है, तो इंक्रीज डिस्टेंस जो दे रखा है कि एक ट्रेन ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो उस इंक्रीज डिस्टेंस को यहाँ डी मान लेता है। तो आप ये लगा दो a + b, a - b इंटू डी। इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। रफ्तार कितनी, 150 और 130 दे रखी है, तो 150 या 20, और डिस्टेंस ज़्यादा कितना, 20 दे रखा है, डायरेक्ट 280 किलोमीटर आ गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है ट्रिक का। ए स्टेशन से जो स्पीड आ रही है ट्रेन की उसे ए बोल दो, बी स्टेशन से आ रही है इसको बी बोल दो, और जो ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है उसे डी बोल देता है, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। दो ट्रेन पटना के लिए निकलती है अलग अलग टाइम पे। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं था, तो हमने बराबर टाइम माना था। इसमें दे रखा है अलग अलग टाइम पे निकलती है, एक 10 बजे, दूसरी आधे घंटे के बाद, और रफ्तार दे रखी है 120 और 150। तो बताइए पटना से कितने किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेनें मिली होंगी आपस में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पटना से निकली दिल्ली के लिए, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक 10 बजे निकली, दूसरी 10:30 बजे निकली, बस ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे देखो, दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालें, रिलेटिव स्पीड निकालना है ना। अच्छा, किस वाली ट्रेन की, सेकंड वाली ट्रेन की जो आधे घंटे बाद निकली, 150 - 120 आई, जो कि 30 किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है। हुआ ये 120 से चल रही थी, ठीक है, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड लिख रखी है, ये एब्सोल्यूट स्पीड बोला जाता है। असल स्पीड तो ये दे रखी थी सेकंड ट्रेन की
मैंने रिलेटिव स्पीड निकाली है ना, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, पहली ट्रेन तो कितने मिनट पहले, 30 मिनट पहले जल्दी पहुंच गई, जल्दी निकल गई, बेसिकली 10 बजे निकल गई थी वो। ठीक है, तो जो ट्रेन जल्दी निकली तो उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। रफ्तार दे रखी है पहली ट्रेन की, कितनी दे रखी है, ओके उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 120 है, इसकी 150 है, ध्यान रखना, इसकी 120 है पहले वाले की ट्रेन की। ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 120 चली, तो 30 आधे घंटे में कितनी चली, 60 किलोमीटर चली। यानी पहली वाली ट्रेन 60 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है क्योंकि 30 मिनट पहले निकल गई थी वो। ठीक है, तो क्योंकि आधे घंटे पहले ही निकल गई तो और 60 किलोमीटर ज़्यादा चली, तो ये जो ज़्यादा डिस्टेंस चली, सेकंड वाली ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय सेकंड ट्रेन टू गेन 60 किलोमीटर। इस 60 किलोमीटर बेचारी वो ट्रेन को थोड़ा जल्दी कवर करने पड़ेंगे, तो कितनी देर में कर पाएगी वो, 2 आवर्स। बच्चा जो गड़बड़ करता है ना एग्जामिनेशन में, वो यही करता है कि वो यहाँ पे 30 की जगह ले लेगा 150, और यही गड़बड़ हो जाएगी सारी बस, जो कि गलत है। हमें यहाँ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, बस यही गड़बड़ी करेगा बच्चा और यहीं पे उसका फिर सत्यानाश होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे 30 लेना है, 150 नहीं लेना। ठीक है, अच्छा अब सेकंड ट्रेन को 60 किलोमीटर कवर करने हैं एक्स्ट्रा, तो कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगे। तो असल में डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय सेकंड ट्रेन। क्वेश्चन में क्या पूछा निकालने के लिए, हाउ मैनी किलोमीटर्स पटना से विल 2 ट्रेन्स मीट। अब भाई पहली वाली ट्रेन तो जल्दी चली गई, दूसरी वाली ट्रेन को ये 60 किलोमीटर कवर करने होंगे, तभी तो पहली वाली ट्रेन को पकड़ पाएगी। तो अब एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम कितना लगा, 2, डिस्टेंस का फॉर्मूला जाता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम लिख दिया 2, स्पीड क्या लिखोगे यहाँ पे 150 ना कि 30, तो इसलिए ध्यान रखना, जो यहाँ पे 30 लिखेगा वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, ये ध्यान रखना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की ट्रिक भी लिख लीजिए। मरो कैट वालों को तो ट्रिक चाहिए, मरो फिर। अच्छा क्या कह रहे हैं भैया, ये पटना से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें मिली, उस दूरी को तो बोल दिया डी, उस दूरी को तो बोल दिया हमने डी, डिस्टेंस फ्रॉम पटना। और दोनों ट्रेनों की जो रफ्तार है वो ए और बी दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन्स, फर्स्ट ट्रेन की ए मान लो, दूसरे वाले की बी मान लो। ठीक है, T1 T2 दोनों का टाइम मान लो, तो जो डी आएगा वो ले लो डिफरेंस इन टाइम, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस इन स्पीड, यानी कि T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 जो भी, फॉर T2 माइनस T, बेसिकली इनका डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, ध्यान रखना, A इंटू बी अपॉन A माइनस बी या B माइनस ए, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है और A ग्रेटर देन B है, पॉजिटिव आना चाहिए, बस जिसको भी माइनस करो पॉजिटिव आना चाहिए, ये आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर ये ट्रिक कहाँ से आई, ये बेटा जब ऐसे आप हज़ारों क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पैटर्न नज़र आएगा, वो पैटर्न नज़र आएगा तो उस पैटर्न को देख के हमने ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, अब ये ट्रिक लगाओ यहाँ पे, T2 माइनस T1 है तो 10.5 माइनस 10 इंटू ए माइनस बी, ए इंटू बी कर लो तो 120 इंटू 150 कर लो, जो भी बड़ा हुआ है, जो भी बड़ा है यहाँ पे, एक का क्या दे रखा है भाई, स्पीड किसकी दे रखी है आधा, 120 और 150 है, तो यहाँ पे b माइनस ए कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो जब यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, वह आपको तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला लिखना है, ध्यान रखना ट्रिक के अंदर।
इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 120 इंटू 150 30 आ रहा है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर अभी भी 300 किलोमीटर ही आएगा। A माइनस बी में कंफ्यूज मत होना, जो स्पीड बड़ी होगी उसको पहले लिख देना, बाकी माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे 3 तरह के हमने टाइप्स के प्रॉब्लम्स करे, आगे हम और करेंगे। किसी में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। थैंक यू।